जी जिंदाबाद, इंदर रैना जी जिंदाबाद, इंदर रैना जी जिंदाबाद। बोलो बोलो कौन आया? 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। इसे निवेदन है अपने अपने स्थान पर बैठेंगे। जो अभी कार्यकर्ता है उनसे भी निवेदन है कि पीछे पीछे बैठ जाएंगे। जिसे आग्रह करूंगा कि वो कृपया चेयरमैन म्युनिसिपल नरेंद्र शर्मा जी को सम्मानित करेंगे। सभी, क्योंकि आप हमारी आन शान बान हो। आप, क्योंकि हम जब भी हमारे यहाँ से, अगर मैं पूरी विधानसभा नौशहरा की बात करूं, जो भी कोई व्यक्ति जम्मू जाता है, खासकर अगर कोई पार्टी ऑफिस में जाता है, तो उनको गेट पे पता लगना चाहिए कि ये जो व्यक्ति, और आप में से सारे ही व्यक्ति, किसी को कोई भी कार्य है, आदरणीय भाई नरेंद्र मोदी जी, हमारे इशारा में भी बहुत सुंदर बनने में हुआ। भारत और वालों ने बहुत अच्छे से कार्यक्रम किए यहाँ पर। सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे से हो रहे हैं। अब जो उसके बाद ही कार्यक्रम है, विपन्ना के जो कार्यक्रम, वो भी मैं आपको आश्वासन करती हूँ कि पूरे जिले में बड़े स्तर। जिसने ये दुनिया, ये कायनात बनाई, वो चलाता है दुनिया। कभी कभी हम इस गुमान में आ जाते हैं कि ये दुनिया हम चलाते हैं, हम नहीं चलाते, ये ऊपर वाला चलाता है। ऊपर वाले ने जिससे जो काम लेना है वो उसने लेना है। पुराने बुजुर्ग कहते थे, हाथ की कोई छीन सकता है, लेकिन माथे की जो लकीरें हैं वो कोई नहीं। पार्टी जोरदार तालियों के साथ इन्हीं के साथ डॉक्टर विजय चौधरी जी, डॉक्टर विजय और इन्हीं के साथ साथ एक और जो मेडिकल विभाग में काम करने वाले डॉक्टर विजय जी, जो कि खंडन क्षेत्र के रहने वाले हैं, आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम है। जोरदार तालियों के साथ बड़ी मुबारक है डॉक्टर साहब। श्री ओम प्रकाश जी, श्री ओम प्रकाश चौधरी साहब, अशोक चौधरी साहब, सूबेदार विजय कुमार साहब और उनके साथ साथ बड़ी तादाद में यहाँ भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर इन्होंने हमारा मान बढ़ाया है। मैं दिल की गहराइयों से इन तमाम साथियों का, जो विशेषकर यहाँ के हमारी जाट बरादरी के एक बहुत बड़े कद्दावर शख्सियत के मालिक हैं। इससे पहले डॉक्टर दीप जी, डॉक्टर विजय जी ने हेल्थ डिपार्टमेंट में 40 वर्षों तक सेवा की और रिटायरमेंट होने के बाद आज इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। और इनके साथ साथ भारतीय सेना के जांबाज वीर सैनिक अशोक चौधरी साहब, नायब सूबेदार विजय कुमार साहब, हवलदार प्रवीण जी और अशोक कुमार साहब, और उनके साथ साथ बहुत बड़ी संख्या में चौकी, हंडन, लंगर और लड़ोका, कलसियां, गलिया, इन तमाम क्षेत्रों से भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हुए इन साथियों का मैं बीजेपी में वेलकम करता हूं। और साथ ही साथ बड़ी तादाद में हमारे गुजर बकरवाल समुदाय के साथी, जो दब्बड़, गगरोट और सेरी मंडल से
जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, मैं उन तमाम अपने साथियों का भी शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। इससे यकीनन इस सारे क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त मजबूती मिलेगी। इससे बीजेपी बहुत मजबूत होगी इस सारे क्षेत्र में। जिस तरीके से मोदी साहब ने गरीबों, ज़ईफों, मस्कीनों, बेसहारा लोगों और समाज के हर वर्ग के भले का काम किया है, जिस प्रकार की डेवलपमेंट गांव में, शहर में हो रही है, इस सब से प्रभावित होकर चाहे हमारे जाट बरादरी से जो सम्मानित हमारे प्रोमिनेंट सोशल वर्कर्स हों या सेना से रिटायर जिन्होंने पूरी जिंदगी देश सेवा की, और उनके साथ साथ गुजर बकरवाल समुदाय के जो हमारे साथी सहयोगियों ने बीजेपी का दामन थामा। मैं दिल की गहराई से इन सब साथियों का भारतीय जनता पार्टी में वेलकम करता हूं और इन्हें विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में इनका मान, सम्मान और स्वाभिमान और बढ़ेगा। इनका पूरा ख्याल रखा जाएगा और हम सब मिलजुल कर आवाम की सेवा करेंगे, खिदमत करेंगे और देश की सेवा करेंगे। सर एक सवाल है हमारा, 2014 में एक बहुत दर्दनाक हादसा रायपुर जो कमीला भाटा और किला धराल के बीच में बीआरओ की रोड पर एक दर्दनाक हादसा हो गया था। एक बारात पूरी की पूरी बाढ़ की चपेट में आ गई थी, जिससे बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी। मैं स्वयं उस दिन वहीं पहुंचा था और लगातार हमने प्रयास किया है। रक्षा मंत्रालय से उस पुल की मंजूरी हो चुकी है। बहुत जल्द उस जगह पर एक बड़े पुल के निर्माण कार्य को हम सब शुरू करेंगे। सर एक और सवाल है बीआरओ। देखिए, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हो, हम सब जानते हैं कि मुश्किल इलाकों में, पहाड़ी, पर्वतीय और बर्फीले इलाकों में बीआरओ ने, बीकन ने हमेशा जबरदस्त काम किया है। बीआरओ का एक नाम है, एक स्टैंडर्ड है। अगर कहीं किसी खास एरिया में कोई दिक्कत परेशानी आई है, आप वो मेरे नोटिस में डालें। मैं बीआरओ के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे बात करूंगा और यकीनन उन परेशानियों का हल होगा। बीआरओ का हम सब बहुत सम्मान करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने मुश्किल से मुश्किल तरीन पहाड़ों में भी रास्ता निकाल के देश की सुरक्षा में बहुत बड़ा काम किया है। परंतु अगर कहीं कोई किसी खास जगह में कोई दिक्कत परेशानी या कोई प्रॉब्लम आई है, आप उसकी डिटेल मुझे दीजिए, हम उसको ठीक करें। शहरी बैरीपतन से जो रोड बन रही है सर, वहां पर देखें जो सेफ्टी बोर्ड होते हैं जैसे किसी तरह के, वो कोई भी देखने को रोड पर नहीं मिलेंगे सर। चलिए, मैं जो बीआरओ के यहाँ के कमांडिंग ऑफिसर हैं, मैं उनसे इस विषय में बात करूंगा। सर एक सियासत को लेकर में के लिए तैयार है, लेकिन इलेक्शन क्यों नहीं करवाया? इलेक्शन क्यों नहीं करवाया? देखिए, यहां तक बात है इलेक्शंस की। इलेक्शन का फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लेना है। भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस के लिए तैयार है। मैं चाहता हूं कल के बजाय आज असेंबली के इलेक्शंस की घोषणा हो। मैं चाहता हूं पार्लियामेंट के इलेक्शन से पहले असेंबली इलेक्शंस की घोषणा हो। मैं तो तैयार हूं, बीजेपी तैयार है। जो मोदी साहब ने डेवलपमेंट के काम किए हैं, जो गरीब लोग, मजदूर, किसान, उनका भले का काम जो मोदी साहब ने किया है, हर शख्स चाहे गरीब है, अमीर है, सरकारी मुलाजिम है, व्यापारी है, कॉन्ट्रैक्टर है, रेडी वाला, फड़ी वाला, किसान, मजदूर है, हर एक की जेब में गोल्डन कार्ड मोदी साहब का। इलाज के लिए एक एक साल में 5-5 लाख हर इंसान को, हर शख्स को मोदी साहब देते हैं। गरीब लोगों को 1000-1000 पेंशन महीने की मोदी साहब देते हैं। गरीब लोगों को फ्री राशन मोदी साहब देते हैं। गांव-गांव में गरीब लोगों के लाखों मकान जम्मू कश्मीर में, हर पंचायत में 100-100 मकान, 150-150 मकान
पहले बनाए गए और अब 2 लाख मकान और मंजूर कर दिए मोदी हुकूमत ने गरीब लोगों के लिए।